हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लंग कैंसर के बारे में। लंग कैंसर के पीछे क्या-क्या कारण पाए जाते हैं, क्या इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लंग कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि कैंसर इनिशिएट कैसे होता है। जो कैंसर सेल्स हैं वो कैसे आपकी बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर कैसे ये कैंसर हमारी बॉडी में एकदम से आ जाता है। तो अगर हम बात करें नॉर्मल एक हेल्दी सेल की, तो हेल्दी सेल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं या काम करने का तरीका होता है। जब भी कोई हेल्दी सेल होता है वो कुछ समय तक मल्टीप्लाई करता है, मतलब अपने आप की ग्रोथ करता है, और एक समय ऐसा आता है जब वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब डेड हो जाता है, और उसको नए सेल्स रिप्लेस करते हैं। अब जब कैंसर की बात होती है तो वहाँ पर क्या होता है, सेल्स में कुछ ऐसी जेनेटिक म्यूटेशंस देखने को मिलती है, सेल के डीएनए के अंदर ऐसी म्यूटेशंस देखने को मिल जाती है, बदलाव देखने को मिल जाता है, जिसके कारण से जो नॉर्मल हेल्दी सेल था वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लग जाता है। उसे नहीं पता चलता कि कब डिवीजन करना रोकना है, कब हमें मल्टीप्लाई करना रोक देना है। तो उसके कारण से क्या होता है, सेल्स का स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक कलेक्शन होती चली जाती है और ऐसी कंडीशन में ट्यूमर, नोड्यूल ऐसा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो नेचुरल फिनोमिना है, इसके अंदर जब चेंजेस आने लगते हैं सेल ग्रोथ के अंदर, अचानक से म्यूटेशन की वजह से, जो जेनेटिक रीजन भी हो सकता है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा रहा हो, चाहे कोई कार्सिनोजन है मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट है, वो कोई केमिकल भी हो सकता है, वो एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो आपकी बॉडी में इरिटेशन कॉज कर रही है, वो कोई ऐसा एलर्जन भी हो सकता है, वो इन्फेक्शन भी हो सकता है जो आपकी बॉडी में कैंसर को इनिशिएट कर देता है। तो जब हम लंग कैंसर की बात कर रहे हैं तो लंग कैंसर के पीछे कुछ बेसिक कारण देखने को पाए जाते हैं। उसके अंदर अगर आपके ब्रीदिंग पैसेज में कोई भी क्रॉनिक इरिटेशन बनी रहती है, मतलब आप लॉन्ग टर्म ब्रोंकाइटिस के पेशेंट रहे हैं या ट्यूबरकुलोसिस रहा है, उसका आपने ट्रीटमेंट लिया, या निमोनिया हुआ था उसका ट्रीटमेंट लिया, लेकिन लंग्स के अंदर कहीं न कहीं कोई कंसोलिडेशन बना, कोई ट्यूमर बना या कोई लेज़न बना था, जो हील अप नहीं हो पाया, वो वहीं पर रह गया। कॉन्टिन्यूअस इरिटेशन के चलते-चलते वो आखिरकार कैंसर में कन्वर्ट हो गया। तो मोस्टली ये हमें देखने को मिल जाता है। कई सारे कारण हैं इसके पीछे, जेनेटिक रीज़न्स भी है। कुछ फैमिली के अंदर ये जो कैंसर है वो रन कर रहा होता है, मतलब जीन्स में ऐसा कोई म्यूटेशन हुआ, पेरेंट्स में नहीं था बट बच्चे के अंदर वो जीन्स आ गए, और या फिर फैमिली में ये बीमारी रन ही कर रही होती है। तो कई सारे रीजंस देखने को मिल जाते हैं। सेकंड जो फैक्टर है वो है एक्सटर्नल कॉजेज, जिसके अंदर एनवायरमेंटल कार्सिनोजेंस भी आते हैं। जैसे आपके कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, जैसे हमने बात की थी पहले भी एस्बेस्टोस के बारे में। एस्बेस्टोस एक ऐसा एलर्जन है, एक ऐसा केमिकल है जो आपके ब्रीदिंग पैसेज को इरिटेट करता है और आगे चलकर आपको कैंसर भी हो जाता है। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड है जैसे, वो भी कैंसर कॉजिंग एजेंट माना जाता है। कुछ प्रोसेस्ड फूड का इंटेक जो आप कर रहे होते हो, उसके अंदर भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कैंसर देखने को मिल जाता है। अब हम जब लंग कैंसर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक कॉमन फैक्टर हमें देखने को मिलता है। जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म स्मोकर्स हैं, क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, या फिर जो लोग हुक्का का इंटेक कर रहे हैं, टबैको च्यूइंग भी कर रहे हैं। टबैको च्यूइंग के केसेस के अंदर ज़्यादातर ओरल कैंसर हमें देखने को मिलता है, बट कभी-कभार लंग कैंसर के केसेस भी मिल जाते हैं। और ये क्या देखने को मिलता है कि जो स्मोक हम बार-बार इन्हेल कर रहे हैं, या फिर जो लोग स्मोकर्स नहीं भी है लेकिन पैसिव स्मोकिंग का शिकार है, मतलब आसपास कोई उनके घर के आसपास स्मोक करता है, फैमिली मेंबर स्मोक करता है, और वो स्मोक वो इन्हेल कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली, जिसके कारण से उनका ब्रीदिंग पैसेज इरिटेट हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस बन रहे हैं बार बार, तो उस कंडीशन में भी कैंसर होने के चांसेस देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो इंटरनल म्यूकोजा है, जो आपके लंग्स की लाइनिंग है, वो इरिटेट होती रहती है। जब कॉन्टिन्यूस इरिटेशन इन्फ्लेमेशन बनता है तो आगे चलकर वो कैंसर सेल्स में डेवलप हो जाता है, और वहाँ का जो सेल्स का नेचर है वो अपने आप को वो चेंज कर लेते हैं और कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्यूमर फॉर्मेशन होना ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं इस सब चीज़ों से बचना, तो हमें रूट कॉज पे वर्क करना होता है कि इन एलर्जन से, इन कार्सिनोजन से हमें दूर रहना है और बचाव रखना है। बट कभी-कभार क्या होता है कि
पेशेंट को इनिशियली मालूम ही नहीं पड़ता कि कैंसर हो गया है। तो कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं आपकी बॉडी में जिससे आप आइडिया लगा सकते हो या फिर टाइमली डायग्नोसिस के लिए जा सकते हैं, सतर्क हो सकते हैं। अगर हमें बार-बार चेस्ट में पेन बना रहता है, कोई कार्डियक इश्यूज़ नहीं भी हैं और ये कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, तो हो सकता है आगे चलकर लंग कैंसर का ये संकेत दे रहा हो। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, चेस्ट में टाइटनेस लग रही है या फिर बार-बार बलगम के अंदर खून आ रहा है या फिर बलगम कंटिन्यूअसली बना रहता है, कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो मेडिसिन लेने के बाद भी सेटल डाउन नहीं हो पा रहे हैं, उनका ऑल ऑफ अ सडन वेट लॉस हो रहा है, कोई रीज़न नहीं मिल पा रहा है या थकावट बॉडी में इतनी ज़्यादा बनी हुई है या पर्सिस्टेंट फीवर बना हुआ है अननोन रीज़न से। कोई भी ऐसा इन्फेक्शन नहीं था जिसकी वजह से फीवर देखने को मिल रहा है, बट बार-बार बुखार रात के समय ज़्यादा आ रहा है। तो ये सारे के सारे लक्षण वार्निंग साइन्स हो सकते हैं, जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि टाइम पे अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो अर्ली स्टेजेस के अंदर ही आपका कैंसर का डायग्नोसिस बन जाता है और आपको सही समय पे अगर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो आपका सर्वाइवल रेट बेटर हो जाता है। तो कैंसर जो बीमारी है वो बहुत ही कॉमनली आजकल देखने को मिल जाती है, क्योंकि बैड लाइफस्टाइल की वजह से, डाइटरी चेंजेस की वजह से, कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो जेनेटिक ट्रिगर्स अचानक से देखने को मिल जा रहे हैं, उसके कारण से कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आप कुछ हद तक समझ गए होंगे कि लंग कैंसर के पीछे क्या-क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, और भी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अगर आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। और जितना टाइमली हम एक्शन लेते हैं, उतना आपका सर्वाइवल रेट बेटर होता चला जाता है। आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं और जीत पा सकते हैं। जल्दी आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।